हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज आमिर एंड वेलकम बैक टू बहुत इजी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट्स। तो ये है वीडियो नंबर 2 सेमीकंडक्टर का क्विक रिवीजन के हिसाब से एग्जाम्स को लेकर के। इससे पहले वाला वीडियो हम पढ़ा चुके हैं सेमीकंडक्टर 01। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखें, फिर उसके आगे का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट किया गया है। उस वीडियो में हमने बताया है सेमीकंडक्टर क्या है एंड सेमीकंडक्टर के टाइप क्या है। उसमें खाली हमने एक टाइप डिस्कस किया था जो था प्योर सेमीकंडक्टर या फिर नेज अर्धचालक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब उसके आगे का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इनके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो टॉपिक्स हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक। सबसे पहले हमने आपको बताया था सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते थे बेटा। एक तो होता था प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा होता था इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर कैसे होते थे? जिनमें प्योर सिलिकॉन एटम थे। और इम्प्योर कौन से हैं? जिसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे दिमाग में ये आता है कि सबसे पहले हम लोग इम्प्योर को पढ़ने क्यों जा रहे हैं या फिर अशुद्ध अर्धचालक को पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंट्रिंसिक में जितने होल्स हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी कम है। इसीलिए अब हम कौन से सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं आज? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अपद्रव्यी अर्धचालक, या फिर बाह्य अर्धचालक, या फिर अशुद्ध अर्धचालक। या फिर एक्सट्रिंसिक बोलूँ या अशुद्ध बोलूँ, अपद्रव्यी बोलूँ, सबका मतलब एक होगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं या फिर व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे भाई? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या किया जाता है? इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। क्या कर दी जाती है? इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। दैट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालकों में जब इम्प्योरिटी या अशुद्धि को मिक्स कराया जाता है तो जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं उन अर्धचालकों को कौन सा बोलते हैं हम लोग? इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर अशुद्ध अर्धचालक। आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते चलें और जो मैं बोलता जाता हूँ उसको लिखते चलें, जो भी डेफिनेशन है, ठीक है। तो जब अशुद्धि को किस में मिक्स करा जाता है बोलो? प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी अशुद्धि को नेज अर्धचालक में मिलाया जाता है तो बनने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा कहलाता है? हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। इंग्लिश में क्या होगी डेफिनेशन कि व्हेन इम्प्योरिटी इज मिक्सड इन द प्योर सेमीकंडक्टर देन द सेमीकंडक्टर इज नोन एज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर। नाम पता चल रहा है एक्सट्रिंसिक, that means extra plus intrinsic. What is the extra? Extra is the impurity. क्लियर है? अब देखते चले, मैं क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ, क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे भाई, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी को जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करा जाता है तो क्या बन जाता है हमारे पास में? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अशुद्ध अर्धचालक। अच्छा साहब, और इम्प्योरिटी को मिक्स करने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम लोग डोपिंग। क्लियर है? जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स करी जाती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 1 आज के टॉपिक्स का जो 1 मार्क्स का बनता है कि व्हाट इज द डोपिंग। डोपिंग या हिंदी में बोलूँ मैं कि अपमिश्रण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी जब प्योर सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डोपिंग। हिंदी में भी डोपिंग, इंग्लिश में भी, या फिर हिंदी में अपमिश्रण भी बोला जाता है। अच्छा, और जो अशुद्धि मिलाई जाती है उस अशुद्धि को बोला जाता है बेटा डोपेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? डोपेंट्स। इम्प्योरिटी को मिक्स करना क्या कहलाता है बताओ? डोपिंग। और उस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? डोपेंट। अब आता है कि इम्प्योरिटी हमारे पास में 2 तरह की हो सकती है। हम लोग इसमें 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ लेते हैं, या तो लेंगे हम लोग 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी या फिर लेंगे हम लोग 5th ग्रुप के। या तो 3rd ग्रुप के एलिमेंट लिए जाएंगे या 5th ग्रुप के लिए जाएंगे। 3rd ग्रुप आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है? बैंगन आलू गाजर वाला, ठीक है। और 5th ग्रुप कौन सा है भाई? नेहा पूजा आशा सब बीमार वाला, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक का यूज लेंगे हम लोग किसके रूप में भाई? इम्प्योरिटी के रूप में। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जब इम्प्योरिटी को मिक्स किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? डोपेंट। डोपेंट कितने तरह का हो सकता? 2 तरह का। कौन कौन सा? 3rd ग्रुप, 5th ग्रुप। 3rd ग्रुप कौन सा? बैंगन आलू गाजर। 5th ग्रुप कौन सा? नेहा पूजा आशा। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब बात ये आती है कि भाई जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 3rd ग्रुप को मिक्स करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, और जब 5th ग्रुप को मिक्स करेंगे तो उसका नाम क्या होगा। यानी ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्योरिटी
हमने सेमीकंडक्टर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आई बात नहीं आई? एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स करी जाती है? 5th ग्रुप की। जब प्योर सेमीकंडक्टर में 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करी जाती है तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब 3rd टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स करी जाएगी तो इसको बोलेंगे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नंबर 1, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, अगर आपने पुराना वीडियो देखा है या फिर उसमें आपको पता होगा कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बनाते थे या नेज अर्धचालक। क्या ये नेज अर्धचालक ऐसे ही होता था? नहीं होता था। इसमें सारे एटम देखो, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, सब कुछ किसके एटम है? सिलिकॉन के। तो ये प्योर है कि नहीं है? अब क्या करना है अपने को? एन टाइप बनाने के लिए इस प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स कर देनी है भाई? 5th ग्रुप की। तो अपन एक काम करते हैं, सिलिकॉन को हटा करके इनमें से कोई सी भी एक इम्प्योरिटी किसके अंदर मिक्स कर देते हैं? इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अब कौन सी करें भाई? मैं नेहा भी डाल सकता हूँ, नाइट्रोजन डाल सकता हूँ, फॉस्फोरस डाल सकता हूँ, आर्सेनिक, कोई सी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे एटॉमिक नंबर जिसका आसपास हो। तो सिलिकॉन के पास किसका एटॉमिक नंबर होता है? फॉस्फोरस का। तो अपन कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं? फॉस्फोरस। अच्छा, 5th ग्रुप के एलिमेंट के पास क्या खासियत होती है? इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास कितने एटम हैं? 4। इसका मतलब ये जब फॉस्फोरस की एंट्री हुई यहाँ पर, तो फॉस्फोरस अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के आया? 5। इसका मतलब ये 5 के साथ में बॉन्ड बना सकता था, तो इसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया भाई? फ्री रह गया, वो बॉन्ड ही नहीं बना पाया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? फॉस्फोरस को जब सिलिकॉन में मिक्स किया गया तो फॉस्फोरस ने सिलिकॉन के 4 एटम्स के साथ में क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, सह संयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन कैसे रह गया? अभी फ्री रह गया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब देखते हैं भाई। अब अगर आपको याद हो कि बैंड सिद्धांत के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था, या एनर्जी बैंड के आधार पर, मैं पहले प्योर बता रहा हूँ आपको, प्योर सेमीकंडक्टर। देखो, क्या प्योर में वैलेंस बैंड होता था और कंडक्शन बैंड होता था? इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप होता था। वैलेंस बैंड में कौन रहते थे? होल। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए इसके? यहाँ पर होल बन जाता था जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले जाते थे। यही प्रक्रिया होती थी। अब जब हमने फॉस्फोरस को ऐड कराया तो देखो, ये चारों बॉन्ड तो टूट के क्या होल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है? एक्स्ट्रा है। फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका एक अलग से एनर्जी लेवल बन जाता है, जिसको बोलते हैं बेटा डोनर एनर्जी लेवल या दाता ऊर्जा स्तर। अच्छा, दाता ऊर्जा स्तर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार है। अभी तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा तो जो फॉस्फोरस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेकर के तुरंत कहाँ चला जाएगा? बोलो, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जब फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई? अच्छा, फॉस्फोरस सेमीकंडक्टर या अर्धचालक नहीं है, इसलिए इसका ये आयन कैसा बना बेटा? धन आयन। इनको बोलते हैं स्थिर दाता आयन। इनको क्या बोलते हैं? स्थिर दाता आयन या फिर स्टेबल डोनर आयन। ये स्टेबल हैं, ये मूव नहीं कर सकते। जितने भी मेटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बनते हैं या प्रोटॉन बनते हैं। ये तो सेमीकंडक्टर की एक खासियत है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं, इसलिए तो इनको स्पेशली पढ़ा जा रहा है। ये तो फॉस्फोरस तो नॉर्मल है हमारा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पर तो क्या आएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और अपने को पता है पॉजिटिव मूव नहीं करते, तो ये स्थिर हैं। स्थिर का मतलब हुआ ये स्टेबल है। स्टेबल है का मतलब स्थिर दाता आयन। ठीक है भाई। और इसने जो एनर्जी लेवल बनाया वो किसके पास बनाया भाई? कंडक्शन बैंड के पास में बनाया। कंडक्शन बैंड के पास में क्या बन जाता है इसका? एनर्जी लेवल। तो
तो बताओ जब एनर्जी लेवल कम है तो सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी लेवल कितना होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जर्मेनियम में जब इम्प्योरिटी मिक्स कर दी तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते ही वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। आप देख सकते हो बैंड डायग्राम से कि भाई होल तो इसमें है कम लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है ज़्यादा। इसका मतलब इसमें क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं। मैं याद दिलाऊं आपको, नेज अर्धचालकों में या प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे उतने ही क्या होते थे, होल्स होते थे। इस बार क्या सिचुएशन हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए इसका मतलब क्या है, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए। चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। यानी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या पता चला हमारे को कि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ही इनको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। भाई बात आ गई यहाँ तक समझ में। अच्छा, इसमें अब एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि जब सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी मिक्स करी जाती है तो वो सेमीकंडक्टर पर कुल आवेश कितना होता है, माइनस, प्लस, शून्य। समझ रहे हो, तीन ऑप्शन है, माइनस होता है, प्लस होता है, शून्य होता है। अब अपन क्या सोचते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर आया तो इसको क्या कर देते हैं भाई कि माइनस आवेशित हो जाता है। माइनस नहीं होता, ये जितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर आया क्या उतना प्रोटॉन भी लेकर आया है कि नहीं आया, जितना इलेक्ट्रॉन लेकर आया उतना ही प्रोटॉन लेकर आया है। इसका मतलब इस पर आवेश कितना होता है, टोटल शून्य होता है। समझ में आ गई भाई, नहीं आ गई बात। तो ये था हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्लियर है। एक बार वापस में देखो, एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है एक्स्ट्रा प्लस इंट्रेंसिक, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रेंसिक। यानी इम्प्योरिटी को जब मिक्स करा जाता है एक्सट्रेंसिक कहलाता है। अब इसमें से देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डोपिंग, व्हाट इज द डोपेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द डोपिंग हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। कितने टाइप के हैं भाई, 2 टाइप के, एन टाइप और पी टाइप। अच्छा, डोपेंट्स कितने प्रकार के होते हैं या डोपेंट्स के टाइप बताओ तो कितने हो सकते हैं, थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप के पास क्या होता है बोलो, फिफ्थ ग्रुप का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ग्रुप का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने क्या किया, फिफ्थ ग्रुप को इसके अंदर मिलाया, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेकर आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए और अपना इसने क्या बनाया, एक ऊर्जा स्तर बनाया। और इस ऊर्जा स्तर का अगर अंतर देखते हैं तो सिलिकॉन के लिए कितना आता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए आता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब बताओ सिलिकॉन अच्छा सेमीकंडक्टर कहलाएगा या जर्मेनियम, तो कौन सा होगा बोलो, जर्मेनियम होगा। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम एक अच्छा सेमीकंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर जो बैंड गैप है वो कितना पाया जाता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए यहाँ तक नोट कर लो एक बार। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इससे पहले अभी हम एन टाइप पढ़ चुके हैं, जैसा एन टाइप है सेम उसी तरह कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोलेंगे बोलो, जब प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी, पी टाइप की। पी टाइप का मतलब कौन सा ग्रुप, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप का मतलब इनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। दैट मीन्स वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट मीन्स ये 3 के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये वाला डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ये प्योर सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक का है। सिलिकॉन सिलिकॉन है सारे। अपने को क्या करना है, एक सिलिकॉन को हटा करके इसमें क्या लगाना है, इम्प्योरिटी लगानी है। कौन से ग्रुप की, थर्ड ग्रुप की। तो अपन ने सिलिकॉन को हटा करके क्या लगा दिया, इसके अंदर एल्यूमिनियम। हम एल्यूमिनियम को लेकर आ गए। अच्छा, एल्यूमिनियम कौन सा है, 3 संयोजी है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? एल्यूमिनियम 3 संयोजकता रखता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बंध बना लेगा, एक इस सिलिकॉन के साथ में बंध बना लेगा, एक इस सिलिकॉन के साथ में बंध बना लेगा। तो एक सिलिकॉन भाई खाली रह जाएगा, ये वाला सिलिकॉन खाली रह गया। अच्छा, इस सिलिकॉन के पास बंध बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इस वैकेंसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, होल या कोटर। बात आई समझ में? थर्ड टाइप की जब इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं
तो वो तो खुद ही करीब आ रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है कि 3 के साथ बंध बना सकते हैं। तो इसने इन तीनों के साथ में बंध बना लिया। अब ये तो होल लेकर आ गया, एक वैकेंसी लेकर आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है भाई, इस सिचुएशन में एक होल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इससे ऐसी सिचुएशन में एक होल क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए एनर्जी बैंड के बेसिस पर देखते हैं। हमें पता है ये तो वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल, ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। अच्छा, प्योर में जो होता है वो तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे ऊपर तो यहाँ तो होल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ये होल और ये क्या, इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ये जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई है, इस इम्प्योरिटी का भी एक ऊर्जा स्तर बनेगा जिसको बोलते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर या फिर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे EA से, क्योंकि ये ग्राही है, ग्रहण करने के लिए तैयार है। और N वाले को रिप्रेजेंट करते थे ED से, बिकॉज वो डोनर था, वो क्या करने वाला था, डोनेट करने वाला था। ठीक है, तो अब ये ग्राही है, इसका मतलब यहाँ पर बोलो कौन सा आयन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इसके होल कहाँ पर आ जाएंगे बोलो, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में क्या डोनेट कर देगा, ये होल डोनेट कर देगा। वैलेंस बैंड में आ जाएंगे होल, और जो इसके आयन बनेंगे नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन कौन से होंगे बोलो, स्थिर ग्राही आयन। स्थिर क्यों है, रीजन आ गया समझ में, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर नहीं है, इसलिए इसके आयन कैसे हैं, स्थिर हैं, होल नहीं बन सकते। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेशनरी एक्सेप्टर आयंस। ठीक है सब, स्टेशनरी एक्सेप्टर आयन। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, और होल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या पता चला कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं तो जो चार्ज ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो चार्ज कम होगा उसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इंग्लिश में बोलते हैं बहुसंख्यक आवेश और अल्पसंख्यक आवेश। मेजॉरिटी को तो बहु और माइनॉरिटी को क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक आवेश। अब इसके बेसिस पर कुछ डिस्कस करते हैं, उससे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो एक बार इसको नोट कर लें, एक बार नोट कर लें भाई जल्दी से इसको। ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये बात आपको पता चली। तो अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास में कि पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंट करो। दैट मीन डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंट है हम वो देखने वाले हैं। कि देखिए, नंबर 1 एन टाइप, सेकंड वन इज द पी टाइप। दोनों हमने पढ़े, समराइज कर लेते हैं इनको भाई। एन टाइप में ज़्यादा कौन होते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। होल्स क्या होते हैं, कम। पी टाइप में इसका उल्टा हो जाता है, पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स बहुसंख्यक आवेश कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं, होल्स होते हैं। तो इसमें अल्पसंख्यक आवेश कौन से हो जाएंगे बोलो, होल। और इसमें अल्पसंख्यक आवेश कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। पी का मतलब पॉजिटिव ज़्यादा, एन का मतलब नेगेटिव ज़्यादा। जो ज़्यादा वो मेजॉरिटी या फिर उसको बोलते हैं बहुसंख्यक। अच्छा, एन टाइप में इम्प्योरिटी कौन सी मिक्स करी जाती है भाई, 5th ग्रुप की। पी टाइप में कौन सी करी जाती है, 3rd ग्रुप की। और जो इम्प्योरिटी होती है उस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। और पी टाइप में जो इम्प्योरिटी है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। रीज़न आपको पता चली गया है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है इसलिए डोनर इम्प्योरिटी। और उसकी वजह से जो एनर्जी लेवल बनता है वो कौन सा होता है, इसका डोनर एनर्जी लेवल। और ये एक्सेप्ट करना चाहती है इसलिए इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। समझ में आ गई बात, नहीं आ गया। डोनर इम्प्योरिटी को बोलते हैं दाता अशुद्धि। अच्छा, दाता अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करती है, क्योंकि ये 5th ग्रुप से है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेकर आती है। चलिए अब सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं भाई। ये सेमीकंडक्टर है कौन सा, एन टाइप। एन का मतलब आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन को इनसे रिप्रेजेंट करा गया है एकदम डार्क सर्कल से। और जो होल्स हैं, होल्स इक्का दुक्का होल्स हैं देखो। और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो स्थिर आयन हैं। स्थिर आयन कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते या फिर चालकता में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चालकता में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, दूसरा आते हैं भाई पी टाइप में। तो पी टाइप में स्थिर आयन कौन से होते हैं, माइनस।
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं हमारे पास में? होल्स, यानी बहुसंख्यक आवेश होल्स हैं, दिख रहे होंगे होल्स आपको, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। अब क्वेश्चन इसके अंदर से ये बनता है कि पी टाइप और एन टाइप दोनों में से बताओ कि दोनों में से कौन सा अच्छा सेमीकंडक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों में से एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा अच्छा है। क्यों? बिकॉज एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं किससे? होल्स से। समझ आ गया नहीं आ गया? अच्छा, एन टाइप में भी वो ऑप्शन दे दे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो कौन सा होगा बोलो? जर्मेनियम होगा। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम में जो एनर्जी बैंड गैप है वो कितना होता था? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन में कितना होता है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया हो तो इसके नोट्स बनाएं आप लोग। नोट्स बनाने के बाद इनको रिवाइज करें। अब जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। पी और एन को मिलाकर के हम बनाएंगे पी एन जंक्शन, जिसको बोलते हैं पी एन संधि, और वहाँ से होता है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट, जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी अब आगे जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें से मेजर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी तक इसको नोट डाउन कर ले जल्दी से।